वो को आके मना कर देती है ये कहते हुए कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, जिसपे यूनो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसका आइडिया था। और फिर वो उससे माफी मांगता कहता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी मिस्टर यांग से मुझे पता चला कि तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं, अगर तुम मुझे एक और मौका दो तो मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। तो उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार तुम सच में यहाँ पर काम करोगे, क्योंकि किसी ने तो मुझे कहा था कि हम दूसरी कंपनीज में से एम्प्लॉयज को चुराते हैं। अब बताओ क्या तुम ये काम कर पाओगे? पर यूनो का इसके पास कोई जवाब नहीं था। तो कांग वहाँ से अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी कांग को रियलाइज होता है कि उसने तो स्लीपर्स पहन रखे, इसलिए वो जल्दी से अपने कैबिन में वापस आती है अपनी हील्स पहनने के लिए। लेकिन कांग को अपनी सैंडल्स मिल नहीं रही होती, जिसपे यूनो उसे ढूंढ कर देता है। तो कांग उससे अपनी हील्स लेके वहाँ से चली जाती है। तभी यूनो नोटिस करता है कि कांग की जो ऑफिस में जितने भी प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं ना, वो सब सूख चुके हैं। सोंगी आके उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो? जिसपे वो कहता है कि क्या मुझे फायर कर दिया गया? जिसपे वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें ही काम पर रखेगी। अब मुझे बताओ कि क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे? जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत। जिसपे वो कहती है कि हाँ डोंट वरी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, मेरे हस्बैंड की कसम। फिर वो बाहर आके अपने सभी एम्प्लॉय से यूनो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये अब से हमारी कंपनी का नया एम्प्लॉय है जो कांग की सेक्रेटरी का काम करेगा। तो ये जान के सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद भी कांग से परेशान आ चुके थे। लेकिन साथ ही उन्हें ना यूनो के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि कांग के साथ काम करना कोई आसान बात नहीं है। फिर सभी एम्प्लॉयज एक एक करके यूनो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और एक तो ये भी कहता है कि अरे अभी भाई अभी भी टाइम है, तू भाग जा। तो सॉन्ग भी उसे चुप हो जाने का कहती है। तभी ली भी ऑफिस आता है, तभी उसका पैर भी फिसल जाता है। तो यूनो फौरन से उसे बचा लेता है। ली पूछता है कि अब तुम कौन हो? जिसपे सॉन्ग उसे बताती है कि कांग का नया सेक्रेटरी है। तो कहता है कि लगता है मेरी टेंशन खत्म होने वाली है, और उसे अच्छे से काम करने का कह के वो अपने कैबिन में चला जाता है। तभी हम कांग को देखते हैं जो कि क्लाइंट से मिलने के लिए आई हुई थी। वो उससे पूछती है कि आपको किस पोजीशन का एम्प्लॉय चाहिए? तो क्लाइंट उसे बताती है कि हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं वो कोरिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, और इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मिल चुका है। इसलिए इस काम के लिए हमें बहुत अच्छा सा इंसान चाहिए। अगर आपने हमारे लिए एक अच्छा सा एम्प्लॉय ढूंढ लिया, तब आगे हमें कभी भी एम्प्लॉयज की जरूरत होगी तब हम आप ही को हायर करेंगे। तो कांग इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उस क्लाइंट के जाने के बाद कांग के पास कोई हेजन नाम की लड़की आती है। गाइस याद नहीं कौन है? और एक करियर वे की सीईओ। करियर वे जो है वो कोरिया की सबसे बड़ी हेड हंटिंग कंपनी है। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कांग पहले ना उसी की कंपनी में काम करती थी, और ये तो हमें पता ही है कि हेजन ने कांग से मिस्टर यैन को चुराया था। उसी ने मिस्टर यैन को एक चाइनीज कंपनी में मूव करवाया था। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि पास्ट में इन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था, जिस वजह से अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। हेजन उसे कहती है कि तुम्हारा काम तो अच्छे से चल रहा है ना, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हारी बर्बादी की दुआ करती हूँ, पर डोंट वरी, जब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ दूंगी। जिसपे कैंग कहती है कि तुम्हें मेरे लिए जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही, फिक्र तुम्हें अपनी करनी चाहिए, कहीं इस लालच की वजह से तुम बर्बाद ना हो जाओ। तो हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी एम्प्लॉयज अपना अपना काम कर रहे थे, और यूनो को ये फिक्र थी कि कांग कब से गई हुई है, ये अभी तक आई क्यों नहीं। उसके कुछ देर बाद ही कांग भी ऑफिस में आ जाती है। तो यूनो उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और डायरेक्ट अपने कैबिन में चली जाती है। जो देख सुमी कैंग से बात करने के लिए आती है और उसे कहती है कि क्या तुमने यूनो को नहीं देखा, उसने तुम्हें ग्रीट भी किया था। जिसपे वो कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, मैं यूनो की बात कर रही हूँ जिसने आज ही हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। जिसपे कैंग कहती है कि कौन यूनो? तो सोमी कहती है कि एक मिनट, कहीं तुम फिर से सब कुछ भूलने तो नहीं लग गई? तुम्हें मैं याद हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जिसपे वो कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, वो एक्चुअली ऐसा फील करवा रही थी कि वो सब कुछ भूल चुकी है। और ये सुन के तो सोमी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अब उसे इतनी फिक्रमंद देख के वो कहती है कि तुम सीईओ की फ्रेंड हो, और सीईओ के मना करने के बाद भी तुमने एक ऐसे इंसान को काम पे रखा है जिससे वो नफरत करती है। तो सोमी तो ये सुन के भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो, मुझे तो लगा था कि तुम सच में सब कुछ भूलने लग गई हो फिर से। जिसपे कांग कहती है कि तुम गलत नहीं हो, पर मैं फिर से बीमार पड़ सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही, जिस वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जिसपे सुमी कहती है कि क्या तुम फिर उसे इग्नोर करोगी? जिसपे वो कहती है कि अब जब तुम मेरी बात नहीं मान रही, तब मैं भी वही करूंगी ना जो मेरा दिल करेगा। तभी सुमी फिर यूनो के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ याद करना होगा कि कौन कौन उसका मेन क्लाइंट और कैंडिडेट है। वो उसके पास बहुत सारी फाइल्स रख देती है, ये कहते हुए कि वो जब भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम्हें उस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे देना है। अब यूनो कैंग के जाने के बाद उसके ऑफिस कैबिन में आके सभी फाइल्स को बहुत अच्छे से अरेंज करके रख देता है, और बहुत ही अच्छे से उसका नेक्स्ट डे का स्केड्यूल भी तैयार कर देता है, और सभी क्लाइंट्स और कैंडिडेट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से रिसर्च कर
करके याद कर लेता है। अब जब नेक्स्ट डे कैंग ऑफिस आती है तो यूनो वहीं पे होता है। उसने बहुत अच्छे से सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिए थे और तो और उसने स्केड्यूल भी बहुत अच्छा बनाया था, जो सब देख के कैंग तो सरप्राइज रह जाती है। और उसने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को स्टेपलर किया था ना, ये थोड़ा कैंग को पसंद नहीं आता। तो सुमी आके उसे बताती कि उसे डॉक्यूमेंट्स को किस तरह स्टेपलर करना है। सुमी ने उसे ये भी बताया था कि कैंग को किस जगह की कॉफी पसंद है और वो कॉफी कितनी गर्म होनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे ऑफिस जाने से पहले यूनो ना कैंग के लिए कॉफी लेने के लिए आ जाता है, पर उस जगह पे बहुत सारी भीड़ होती है। अब वहाँ से कॉफी लेने में और उस भीड़ से निकलने में उसको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। वो ऑफिस आने के बाद कैंग को कॉफी देता है तो कैंग बस एक सिप लेके उसे डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि कॉफी अब तक ठंडी हो चुकी थी। सुमी ने उसे ये भी कहा था कि तुम हर वक्त ना कैंग पे नजर रखना। कैंग कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी कि तभी कभी उसके सर पे चोट लगती है, कभी पैर में तो कभी हाथ में, जो सब देख के यूनो काफी हैरान होता है। अब जब वो डोर खोलती है तो डोर ओपन करने के लिए पहले उसे अंदर से पुल करना पड़ता है, पर हर बार वो ये बात भूल जाती है। पहले वो डोर को खोलने के लिए उसे पुश करती है और फिर पुल करती है। अब कैंग एक क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है तो यूनो उसे बताता है कि वो तो अपना बैग भूल कर जा रही है। अब जब वो अपना बैग लेने के लिए आती है तब यूनो पहले से बाहर का डोर ओपन करके रखता है। अब जब नेक्स्ट डे वो किसी काम से जा रही होती है तब ना वो यूनो को दूसरे एम्प्लॉइज की मदद करता हुआ देखती है। अब यहाँ से दिन आगे बढ़ते जाते हैं। उनके ऑफिस का फोटोकॉपी मशीन भी खराब हो गया था तो यूनो उसे भी ठीक कर देता है, जिससे ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज उसकी तारीफ कर रहे थे कि यार वाह भाई, तुम तो बड़े ही कमाल के इंसान हो। अभी तक कांग ने यूनो को एज ए सेक्रेटरी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए यूनो के पास ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, इसलिए वो हर दिन किसी न किसी एम्प्लॉय की हेल्प करता रहता है और इसे ऐसा करता कैंग भी देख रही थी। कैंग के ऑफिस में रखे सारे प्लांट्स मुरझा गए थे तो यूनो ने उन्हें हटा के नए प्लांट्स पे रख दिए थे। अब हम एक बुक शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे सोयाना छुप के अपनी बुक्स रख रही थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी किसी और ऑथर की बुक्स रखी हुई थी। तभी वहाँ पे यूनो आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ क्राइम नहीं करी जो तुम इतना छुप के कर रही हो, और फिर वो खुद ही खड़ा होके उसकी बुक्स वहाँ पर अरेंज करके रख देता है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो सोयान है ना वो एक ऑथर है जो कि बच्चों की पोएम्स वगैरह लिखती है, और उस बेचारी की बुक ज्यादा सेल नहीं होते, जिस वजह से कोई भी उसे नहीं जानता। तो यूनो उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी बुक्स लिखती हो, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बहुत कुछ अचीव कर लोगी। जिसपे सोयान कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। एज ए सेक्रेटरी तुम्हें काम करने में मजा तो आ रहा है ना। जिसपे यूनो उसे बताता है कि मेरे ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, सिवाय मेरे बॉस को छोड़ के। तभी सोयान नोटिस करती है कि यूनो ने बहुत सारी बुक्स खरीद रखी है और उन सभी बुक्स का टॉपिक ये था कि अपने बॉस को किस तरह इम्प्रेस करें और उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या किया जाए। उन सभी बुक्स को देख के सोयान अंदाजा लगा लेती है कि यूनो की जो बॉस है वो उसे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट डे कैंग सोयान को बताती है कि फोकस बिल्डिंग और स्लाइमेक्स ग्रुप के बीच मीटिंग फिक्स हो चुकी है, अब बस हमें उन्हें ऑफर देना है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से रेफरेंस मटेरियल ला कर दो। फाइनल मीटिंग की डेट भी फिक्स कर देना, और हाँ, जो मुझे कॉफी पसंद है बिल्कुल वैसी कॉफी प्लीज मुझे ला कर दे दो। इतना कह के वो अपने ऑफिस में चली जाती तो सोमी भी उसके पीछे पीछे आती है और गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने उस बंदे को तुम्हारे लिए और तुम्हारी हेल्प के लिए चूज किया था, तो अब कब तक तुम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करती रहोगी। आखिर तुम उसे इतना नापसंद क्यों करती हो। सिर्फ तुम्हें छोड़ के ऑफिस में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जिसपे वो कहती है कि वो मेरा सेक्रेटरी है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करती। जिसपे सोमी कहती है कि देखो कान खोल के सुन लो, तुम्हारा सेक्रेटरी यूनो है ना कि मैं। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम उससे ले लेना, और अगर उससे ना भी लेना चाहो तो खुद करना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। और इतना कह के वो चली जाती है। कांग यूनो की तरफ देख के सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। तभी यूनो भी उसकी तरफ देखता है तो वो दूसरी तरफ देखने लगती है, और जब यूनो उसे नजरें हटा के दूसरी तरफ देखने लगता है तब कांग फिर से उसे देख रही थी। फिर रात में कैंग कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही होती, तभी उसे एक चोट लगने वाली होती है, पर यूनो सही टाइम पे अपना हाथ रख देता है, जिस वजह से कैंग को चोट नहीं लगती। वो दोनों काफी क्लोज होते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसपे कैंग उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मेरे पास सेलेम ग्रुप के सी लेवल एम्प्लॉयज के सैलरी एंड कंडीशंस रिपोर्ट है, शायद तुम इसी को ढूंढ रही थी। फिर वो डॉक्यूमेंट सारे कैंग को दे देता है। कैंग को जिस तरह के स्टेपलर वाले डॉक्यूमेंट्स पसंद है वो भी वैसे ही थे, और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। जिसपे कैंग कहती है कि मिस्टर यूनो चलो हम बात करते हैं, देखो हम दोनों को अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। जिसपे यूनो कहता है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है, क्या ऐसे सेक्रेटरी मुझ में कुछ कमी है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है। जिसपे कैंग भी कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहती हूँ जो मेरे काम की रिस्पेक्ट करे। अब तुम बताओ कि तुम्हारा हेड हंटिंग कंपनीज को लेके क्या नजरिए, तुम उन कंपनीज के बारे में क्या सोचते हो। तो यूनो को याद आता है कि उसने कैंग को उसके काम को लेके बहुत कुछ सुना दिया था। तो वो कहता है कि देखो मैंने उस दिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी कंपनी के बारे में जो कुछ कहा था उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे हेड
हेड हंटिंग कंपनी के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस सब के बारे में सिखाओ, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने HR डिपार्टमेंट में काफी लंबे टाइम तक काम किया है, इसलिए मैं वो हर काम करने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझे कहोगी। मैं पहले किस कंपनी में काम करता था, हम दोनों के बीच पास्ट में क्या हुआ था, उन सब बातों को भूल के मुझे एज अ सेक्रेटरी जज करो। मुझे बस एक मौका चाहिए एंड आई एम श्योर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो उसकी बातें सुन के कैंग उसे एक मौका दे ही देती है। अब यूनो के वहाँ से जाने के बाद कैंग उसका रेज्यूमे देखती है तो उसे पता चलता है कि यूनो की तो एक बेटी भी है। तो वहीं यूनो अपने घर पे हेड हंटर्स के बारे में सर्च कर रहा था कि वो किस तरह से काम वगैरह करते हैं। नेक्स्ट डे यूनो सबसे पहले ऑफिस आता है। कैंग ने उसे जो काम दिया था उसने उस काम को भी पूरा कर लिया था। सभी डॉक्यूमेंट्स और आज का स्केड्यूल वो कैंग के रूम में ही रख देता है। तभी कैंग ऑफिस आती है तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन कैंग कोई जवाब नहीं देती और सीधा अपने ऑफिस में चली जाती है। कैंग देखती है कि उसने जो यूनो को काम दिया था वो काम उसने बहुत अच्छे से किया। तभी हम यूनो को देखते हैं जो कि कैंग के लिए कॉफी लेने के लिए आया था। उसने एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में मालूम कर लिया जिस वजह से वो जल्दी ऑफिस पहुंच जाते हैं और कॉफी भी ठंडी नहीं हुई थी। वो कैंग को कॉफी पीने के लिए देता है और इस बार कैंग को वो कॉफी पसंद आती है। वो ये बात कहती तो नहीं है लेकिन यूनो समझ जाता है। तो यूनो के जाने के बाद वो हल्का सा स्माइल करती है। फिर जब कैंग एक फाइल ढूंढ रही होती है तभी यूनो आके उसकी हेल्प करता है। रात में यूनो डोर को भी फिक्स कर देता है। अब चाहे उसे पुल करो या पुश वो खुल जाएगा। इसलिए नेक्स्ट डे से कैंग को कोई भी परेशानी नहीं होती। वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है, इसलिए यूनो को भी अपने साथ ही ले जाती है, जिससे ऑफिस के सभी एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि कैंग ने यूनो को एज अ सेक्रेटरी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे देख के वो सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं। तभी हमें कैंग के पास का मतलब उसके बचपन का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा यही रुको मैं आ रहा हूँ, जिसपे वो कहती है कि नहीं डैड प्लीज आप कहीं मत जाइए। एक बिल्डिंग में बहुत बुरी आग लगी होती है। उसके डैड भी उसी बिल्डिंग में चले जाते हैं और तभी उसकी आंख खुलती है। इसका मतलब वो एक ड्रीम देख रही थी। अब यूनो जब ऑफिस के लिए जा रहा होता है तब वो रास्ते में ही कैंग को भी देखता है, जो कि चेरी ब्लॉसम ट्रीज को देखते हुए अपने एक पास्ट को याद कर रही थी। इसी सीजन में वो अपने डैड के साथ पिकनिक पे गई थी, जहाँ पे उसके डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इन बातों को याद करके कैंग कहती कि डैड आपने मुझसे झूठ बोला था। और यूनो आज पूरा दिन ऑफिस में कैंग को बहुत ज्यादा अपसेट देखता है। आज उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो अपने काम पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तभी सुमी उससे आके पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी हमें पता चलता है कि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। सभी एम्प्लॉइज खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो यूनो उसे जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए ले आता है कि तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और उसके इतने इंसिस्ट करने पे वो खाना खा लेती है। जिस दौरान वो उससे पूछती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आखिर तुमने पैटर्नल लीव क्यों ली थी, वो भी उस वक्त जब तुम्हारा करियर बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था। जिसपे वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी को फिर से स्माइल करता हुआ देखना था, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत प्यारी है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ ही रहूंगा, इसलिए मुझे लीव लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है। अब यूनो की ऐसी बातें सुन के कैंग को अपने डैड की कही हुई बातें भी याद आती हैं। तो ये सब याद आने में बहुत उदास हो जाती है और सोचती है काश मेरे डैड ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया होता। फिर जब कैंग काम कर रही थी तब पूरी तरह से उसका हेड अटैक हो रहा था। तो यूनो जल्दी से आकर उसे मेडिसिन ला के देता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना, यहाँ से ले जाओ। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए तुम इसे खा लो। जिसपे वो कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपट लूंगी, अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और जाओ यहाँ से। तो यूनो जो मेडिसिन के साथ पानी की बोतल लाया था ना, वो उसे ओपन करके टेबल पे ही रख देता है। तो गलती से वो बोतल गिर जाती है और उसके गिरते ही डॉक्यूमेंट्स पे भी पानी गिर जाता है। तो ये सब देख के यूनो जल्दी से टिश्यू निकाल के उनको साफ करने लगता है। कांग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कहती कि मैं तुमसे जो काम करने के लिए नहीं कहती तुम वो क्यों करते हो, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें ऐसा सेक्रेटरी जज करूँ, तो मुझे एक ऐसा सेक्रेटरी चाहिए जिससे मैं जो कहूँ वो बस वही करे। वो उस पर काफी गुस्सा होती है और यहाँ से चले जाने का भी कहती है, जिससे यूनो समझ जाता है कि आज उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यूनो वहाँ से चला जाता है। तभी कांग को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि हमारा कैंडिडेट कल से काम शुरू कर देगा। ये बताने के लिए मैं भी आपको कॉल करने ही वाली थी, जिसपे क्लाइंट कहती है कि हमें भी अभी कॉल आया था और उसने कहा कि वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। मिस्टर कैंग ये तीसरी बार है जब आपके कैंडिडेट ने हमारी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया, ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। मेरे बॉस ने कहा है कि अब वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ये प्रोजेक्ट यहीं पे एंड होता है। मिस कैंग ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे टैलेंटेड कैंडिडेट चुरा रहा है, इसलिए संभल कर रहिएगा। कैंग ये सुन के बहुत निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन होगा जो उससे उसके कैंडिडेट चुरा रहा है। तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, हेजन। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में उससे मिलने के लिए जाने लगती है और यूनो को कहती है कि मुझे फॉलो मत करना। तो यूनो में सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तभी कैंग हेजन के ऑफिस में आती है और उसे कहती है कि मुझे परेशान करना बंद करो, कैंडिडेट्स अपने फैसले खुद करते हैं, ये हेजन का कहना था। और कहती है कि मैं तो बस उन्हें बेटर ऑप्शंस देती हूँ। जिस
जिसपे कैंग कहती है कि मेरे पीठ पीछे वार करना बंद करो, तुम्हारे ऐसे करने से मुझे लगता है कि तुम मुझसे डरती हो। जिसपे हेजिन कहती है कि हाँ मैं तुमसे डरती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान चली गई थी, पर लगता है कि तुम वो सारी बातें भूल गई हो। और ये सुन के कैंग को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। एक पर्सन की डेथ हो गई थी और इस डेथ की वजह वो सभी लोग कैंग को ठहरा रहे थे कि तुम्हारी वजह से इस पर्सन की जान गई है। तो कैंग उसे कहती है कि मेरी लास्ट वार्निंग है और आइंदा के बाद तुमने मेरे कैंडिडेट चुराए तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। अब कैंग को देख वहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि 5 साल बाद यहाँ पे क्या करने आई है और किसी इंसान को मार के वो किस तरह चैन से रह सकती है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकती है मिस हेजन के साथ इतना बुरा करने के बाद। अब इन सब की ऐसी बातें सुन के कांग को कुछ होने लगता है और तभी उसके चक्कर आते हैं और उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है, इतना कि वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी वो इस सब सीन में एक पर्सन को भागता हुआ आते हुए देखती है और वो था यूनू। यूनू जल्दी से भाग के उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर उसे गले लगा लेता है। और यही भी हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है।